हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम लोग यानी OSW की टीम है पटना में। हम लोग APFC के बाद में अब BPSC जो 69 BPSC है उसके लिए, और BPSC TGT की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हम एक्सप्लोर करने आए हैं पटना में। हमने ऐप पे इस चीज़ को शेयर किया था, तो सभी हम लोग एक साथ में कंबाइंड वीडियो भी बहुत ही जल्दी शेयर करेंगे। और APFC और EO की जहाँ तक बात है तो बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं अभी उसको लेके हम बात करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी जो है वो ये है कि सर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लूज क्यों हो रहा है? क्योंकि मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, या फिर जो पढ़ा है उससे भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, या फिर जो भी रीज़न है, पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है या फिर मेमोरी में नहीं जा रहा है। गर्मी यहाँ भी बहुत है, आपको दिखाई दे रही होगी मेरे चेहरे पे, जैसे मुंबई में है वैसे ही यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये जो डाउट्स हैं कि कॉन्फिडेंस आप लूज़ क्यों महसूस कर रहे हैं, कम क्यों महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई अलग चीज़ नहीं है, गलत चीज़ नहीं है। ये होता है, सभी के साथ होता है, और जो पढ़ाई करता है उसी के साथ होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपने पढ़ाई की है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्फिडेंस लूज होना या डर लगना, इससे ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये डर अच्छा है। डर अगर आपसे और पढ़ाई करवाता है, मैंने हमेशा ये बोला है कि डर अगर आपसे और पढ़ाई करवाता है तो ये अच्छा है, लेकिन डर अगर आपको पढ़ने नहीं देता है तो डर बुरा है। तो डर के दो तरीके हैं, एक डर आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, दूसरा डर आपसे पढ़ाई करवा रहा है। ठीक है, तो जो पढ़ने नहीं दे रहा है उस डर में नहीं आना है, बस जो पढ़ाई करवा रहा है वो डर अच्छा है, और उस डर के साथ में आपको पढ़ाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। अगर ये डर लग रहा है कि कोई और आगे निकल जाएगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये डर आपसे पढ़ाई करवाएगा और ये अच्छा है। लेकिन अगर ये लग रहा है कि मेरा होगा ही नहीं, बहुत सारे लोग अभी ही हारे हुआ सा समझ रहे हैं अपने आप को, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है और जंग अभी पूरी ना हुई जब तक वो मेरी ना हुई। ठीक है, तो अभी जब तक रिजल्ट नहीं निकला है, जब तक जंग खत्म नहीं हुई है, ये जंग अभी जारी है। ठीक है, पूरा फुल ऑन जारी है। लाइव एंड किक ऑन जो बोलते हैं, लाइव एंड किकिंग जो इंग्लिश में फ्रेज है, वो वैसी अभी फ्रेज में, वैसी अवस्था में ये जंग है। और एक कहानी मैंने पहले भी शेयर की थी ऐप पे, मैं फिर से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक बार बैंक का एग्ज़ाम था जो मैं घूमते फिरते ऐसे ही देने गया था। कहने का मतलब ये कि मैं उस टाइम पे पढ़ा रहा था 11th IIT फिजिक्स, 11th 12th की IIT फिजिक्स जो बच्चे फाउंडेशन करते हैं, ठीक है, उसका, और बैंक के PO पेपर का जो IBPS ने उस टाइम नया नया स्टार्ट किया था, उसका कोई लिंक नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे पास में बैठा हुआ 2 साल से तैयारी करता हुआ बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ था, और वो पेपर खत्म होते ही बोला था कि यार मुझे तो पंखा दिखाई दे रहा है, पंखे पर लटक जाता हूँ। उसी जगह मैं था और मैं ऐसे ही घूमते घामते देखे गया था, लेकिन बस मेरा एक पॉजिटिव माइंडसेट था और उस पॉजिटिव माइंडसेट से वो पेपर मेरा क्लियर हुआ था। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इनमें पॉजिटिव माइंडसेट बहुत मायने रखता है। क्या पता कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो आपकी जद में हो, ठीक है, आपके एरिया में हो, किसी और के एरिया में ना हो जिसने बहुत पढ़ाई की हो। क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि टफ क्वेश्चन आ जाए, किसी से ना हो, कट ऑफ इतनी आ जाए कि आप पार कर जाओ। क्या पता कुछ ऐसा हो जाए अजूबा, ठीक है, UPSC की तरफ से कुछ ऐसा हो जाए कि आपके लिए ही वो दिन हो। क्या पता कुछ भी हो जाए। अभी मतलब आप कुछ नहीं कह सकते, अभी आप कैसे हार सकते हैं। तो मॉक में नंबर ना आना है, मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको 2 जुलाई तक रखे जाना है। ठीक है, आप कुछ भी मॉक ना करें, 4-5 कर लें, 10-20 तो मैक्सिमम है, इतने कर लें और चले जाएं। बस उनके सही आंसर जाने चाहिए। जैसे अभी हमारे भी जो आंसर्स में गलती है हमको बताना है। ठीक है, एक भी आंसर गलत लेके आपको एग्जाम में नहीं बैठना है, फिर आप कितने मॉक्स करते हैं मायने नहीं रखता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट आपको 2 जुलाई तक इसको कैरी करना ही करना है। साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपको पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है। आपको ये मानना है कि हो सकता है वो दिन आपका हो, और अगर आपने पढ़ाई की तो वो दिन आपका बेशक होगा। इस चीज को आप ठान के रखिए, इस चीज को मान के रखिए, अपने दिल में रखिए कि हाँ मैंने पढ़ाई की और वो दिन मेरा ही होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट से जब आप जाएंगे, आधा काम अब तो आपका खत्म हो जाता। बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रीलिम्स में पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं बैठे थे और पेपर देखते ही डर गए थे, उनके हार्ट फेल हो गए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, भले वो कितने भी साल से पढ़ रहे थे। और ऐसे लोग जो पेपर देख के डरे नहीं थे, पॉजिटिव माइंडसेट से बस लास्ट तक लगे हुए थे, उनका सिलेक्शन हो गया। तो बहुत बड़ी चीज़ है पॉजिटिव माइंडसेट, वो आपको कैरी करना है टिल 2 जुलाई 4 PM तक। आपको इसको कैरी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। आपको ये नहीं मानना है कि रेस अभी खत्म हो गई, रेस में आप बने हुए हो। और अभी भी मैं कहूँगा, अभी भी आपके पास इतने दिन है कि आप 2 बार रिवीजन कर सकते हो। मेरी आंखों से देखो तो कर सकते हो। ठीक है,
अब आपके ऊपर आपको किस तरीके से करना है, और बेस्ट ऑफ लक। OSW की टीम आपके साथ सभी एग्जाम्स में, स्पेशली इन दोनों में पूरी तरीके से खड़ी है। और दुल्हन वही जो पिया मन भाई, तैयारी वही जो अंदर पहुंचा है। हमने आपसे पहले भी कहा है कि हम आपको डिपार्टमेंट के अंदर तक पहुंचाएंगे, चाहे इंटरव्यू हो चाहे कोई भी चीज़ हो, हम आपके साथ खड़े हैं, किसी भी चीज़ में बने हुए हैं। OSW को आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह मिलता रहे और हमारा प्यार और सपोर्ट आपको इसी तरह मिलता रहेगा। बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। अभी वैसे काफ़ी दिन है, लेकिन मैं तैयारी के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जुड़ जाइए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और सोचिए कि मुझे सेलेक्ट होना ही है, ये माइंडसेट लेके जाना ही है। बाकी कौन क्या बोल रहा है, सब तेल लेने गए, अभी 10 दिन किसी की मत सुनो। पॉजिटिव माइंडसेट से आपको 4 बजे के बाद में आप ही सारी बातें कर लेना, सर ये लग रहा है, डर लग रहा है, वो लग रहा है, फलाना ढिमका। 2 जुलाई के 4 बजे तक कुछ नहीं, सिर्फ ये कि आपने पढ़ाई की है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, उसी माइंडसेट से आपको रहना है, उसी माइंडसेट से जाना है, उसी से एग्जाम देना है, उसी से फोड़ के आना है। उसके बाद बात करना जो भी हो, उसके आगे की ज़िंदगी आज हमें नहीं पता, उसके आगे की ज़िंदगी आज हम नहीं जिएंगे। सिर्फ 2 जुलाई को 4 बजे तक ज़िंदगी है, उसी की हम बात करेंगे और उसी में आपको सक्सेस होकर निकलना है, आपकी ज़िंदगी को बदलना है, आगे वाली ज़िंदगी कुछ और हो। इसी उम्मीद के साथ बेस्ट ऑफ लक, जुड़े रहिए, क्योंकि सिलेक्शन का मतलब है ओनली सिलेक्शन। आप सभी को पता है। जय हिंद।